नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी स्टूडेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप पिछली वीडियो देखे ही होंगे। जो दोस्त नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वो लोग आप वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको मुद्दा समझ में आएगा। दोस्तों, हुआ यूं कि मेरी नजर एक संस्थान पे पड़ी। पता नहीं वो संस्थान है भी कि नहीं। संस्थान कहना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन मुझे दिख नहीं रहा है, और होगा भी तो क्या ही पता। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि डिप्लोमा की जो वैकेंसी आई है जेई की, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जेई सिविल की 4612 पदों पे, ये काफी टाइम बाद आई है वैकेंसी, और इसमें भी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। ये मुझे भी पता है और सबको भी पता है। इसमें क्या चल रहा है कि डिप्लोमा यूनियन और ग्रेजुएट मतलब कि बीटेक का यूनियन दोनों केस लड़ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है और कैसे लूट मची है। दोस्तों, डिप्लोमा संगठन का के नाम पे कोई अपना संगठन चला रहा है, और बीटेक संगठन के नाम पे कोई अपना चला रहा है। बीच में बिचौलिए आ गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चों को ये डरा रहे हैं कि हम आपका केस लड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम आपका केस लड़ रहे हैं, जबकि लड़ कौन रहा है, डिप्लोमा संगठन। ये आपको समझने की जरूरत है। ये आपको डरा रहे हैं कि अगर हम केस हार गए तो इसमें बीटेक वाले आ जाएंगे, और बीटेक वालों को ये बताया जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो आप इसमें शामिल नहीं होंगे और डिप्लोमा वाले केस जीत जाएंगे। ठीक है दोस्तों। मतलब कि बीटेक का जो संगठन है वो बीटेक वालों को डरा के लूट रहा है। जो मेन संगठन है वो नहीं, उसके नाम पे जो बिचौलिए लगे हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है। डिप्लोमा वाले संगठन भी ऐसे कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये चल रहा है कि पहली बात, कोई भी संगठन जो राष्ट्रीय स्तर का होता है या फिर स्टेट स्तर का होता है, वो कभी पैसे की डिमांड नहीं करता, और डिमांड करता भी है या फिर उसके पास कोई भी योगदान पहुंचता है तो वो बकायदे लेटर जारी करता है, और उसका ये बताता है कि हमने इसका यहाँ पे यूज किया है। तो एक संगठन है, मैं फिर भी उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पता नहीं वो संगठन है भी कि नहीं, कि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि देख रहा हूं। मैं बीटेक की बात अभी बाद में करूंगा, पहले मैं डिप्लोमा की बात कर लूं, क्योंकि बात डिप्लोमा से ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि हमको ये बताया गया है कि आप जो है डिप्लोमा बीटेक की तरफ से पैसा लेके पेड प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर जो डिप्लोमा का संगठन है उसकी यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। तो पहली बात ये जानिए कि अगर आप डिप्लोमा यूनियन को पैसा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन डिप्लोमा यूनियन के नाम पे अगर आपसे कोई लूट रहा है तो आप गुमराह हो रहे हैं। आपको गुमराह इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। अब दोस्तों बात बताता हूं। कई दोस्त बोल रहे हैं कि हम जो है 100 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए दे रहे हैं, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं कहा ठीक है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं। दोस्तों देखिए, आप 100 रुपए दे रहे हैं, आप एक बंदे हैं। ऐसे ऐसे करके अगर 1000 लोग 100 100 रुपए देंगे तो कितना हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 1000 लोग देंगे 100 100 रुपए तो कितना हो जाएगा। और मैं उनका मैसेज पूरा प्रॉपर पढ़ा हूं, हम देख के बड़ा ताजुब हो रहा है कि उसमें ये लिखा गया है कि ग्रेजुएट के पास, बीटेक वालों के पास इतना पैसा है, 50 लाख दे रहे हैं, 1 करोड़ दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। आप लोग 100 दीजिए, 200 दीजिए। कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है कि 1000 से कम मत दीजिए, हियरिंग होने वाली है। तो दोस्तों देखिए चल क्या रहा है। उन्होंने 4612 पदों पे वैकेंसी आई है, उसका एक टारगेट फिक्स किया है। एटलीस्ट 100 रुपए पर वैकेंसी के हिसाब से मिल जाए हर महीने। मतलब ये कोई एक बार का पैसा नहीं है, और जब जब हियरिंग होने वाली होती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं। मेरी कई दोस्तों से बात हुई है जो पैसा दिए हैं, उनके ऊपर क्या लीगल एक्शन होगा वो भी मैं बताऊंगा। क्या जितना पैसा दिए सब मुझे बताया, सारा डाटा मिल गया है मुझे। वो 1500 1500 रुपए फिक्स कर लिए थे। कोई दोस्त है, जो एक दोस्त है गुजरात में कमाता है, प्राइवेट नौकरी करता है, और वो डिप्लोमा की तैयारी, वो जे की तैयारी कर रहा है, डिप्लोमा किया हुआ है। वो इस वजह से डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बीटेक वाले शामिल हो जाए। लेकिन इसमें ये अभी किसी को नहीं पता कि कौन क्या फैसला आएगा। तो उनको इसलिए डराया जा रहा है कि वो पैसा दे। पैसा अगर डराएंगे नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सीधा सीधा आपको गुमराह किया जा रहा है टेलीग्राम के माध्यम से। और यदि गुमराह नहीं किया जा रहा है, तो यदि आप पैसा ले रहे हैं, अगर आप 1000 2000 जितने बच्चों से पैसा लिए हैं, लाख 10 हजार जो भी आपके पास आया है, आप उसका ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं। और ब्यौरा मांगा जा रहा है तो वो कह रहे हैं जो पैसा दिया हिसाब उसको देंगे। ये क्या बात हुई। अच्छा ठीक है, उसको हिसाब देंगे।
और फिर मैसेज कर रहे हैं कि ये बताइए, हिसाब मांगा ही नहीं कोई। कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसके पास टैक्स आता है, वो बजट डिसाइड करती है, जनता डिमांड तो करती नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आता है, बताया जाता है कि मैंने खर्च कहाँ किया और हम कहाँ खर्च करने जा रहे हैं। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितने बच्चों को गुमराह करके पैसे ले रहे हैं, आप उसका पूरा एक एक पैसे का हिसाब देंगे और वही टेलीग्राम ग्रुप में देंगे जहां से आपने लूटा है। यदि आप सही जगह में दिए हैं तो उसका बिल होगा, आप पूरा दीजिए प्रॉपर, बच्चों को बताइए। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये जो डिप्लोमा संगठन है और जो ग्रेजुएट संगठन है, यही आपका केस लड़ रहे हैं। और उनके बीच में ये जो बिचौलिए बन के बैठे हैं, कोई सेवा सेवा करके जो संगठन बना के रखे हैं, इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है। यदि आप पैसे दे रहे हैं तो आप पूछिए इनसे कि आप अपने पर्सनल क्यूआर में क्यों ले रहे हैं। अगर आपका संगठन है, आप डिप्लोमा संगठन की मदद कर रहे हैं, या फिर आप संगठन है ग्रेजुएट संगठन या बीटेक संगठन की मदद कर रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ है ना, जो कमर्शियल होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उस संगठन के नाम पे पैसा लीजिए। कभी किसी दुबे के नाम पे, कभी किसी राय के नाम पे क्यूआर बदल के, अकाउंट नंबर बदल के, उस अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है तो दूसरे अकाउंट में करिए, लेकिन करिए। एक मैसेज में देख के बहुत आहत हुआ। उसमें एक दोस्त की फोटो लगाई गई थी और बताया गया था ये कैंसर से पीड़ित है, लेकिन 200 रुपए दिया है। तो क्या आप लोग 1000 रुपए भी नहीं दे सकते? और 1000 नहीं दे सकते तो कम से कम आप 5 दोस्तों से 200 रुपए दिलवाइए। ये मैं डिप्लोमा संगठन के नाम पे जो बिचौलिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी ग्रेजुएट संगठन की भी बात बाकी है। और मैं उस वीडियो में, पिछले वीडियो में बीटेक की बात नहीं किया, इसलिए इनको मिर्ची लग गई। और इन संगठन का नाम भी नहीं लिया, ये कौन से संगठन है। देखिए, हम डिप्लोमा वाले हैं और जिनको ये वो हो रहा है कि मैं डिप्लोमा वाला नहीं हूं, तो आप जितनी भी वीडियो मैं बनाया हूं वो सब विजिट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए उसमें मैं क्या बात बोला हूं। और मुझे जिसको सपोर्ट करना था उसी के बारे में तो मैंने वीडियो बनाया है। क्या आपकी आंखें ये नहीं देख पा रही हैं? बच्चों को गुमराह ही करना आता है? अगर सही से कमाना है तो यार मेहनत करो ना। जो बच्चा 300-400 रुपए का रिचार्ज नहीं करा सकता, आप उससे गुमराह करके 100-100 200 रुपए ले रहे हो, कहां लेके जाओगे ये पाप? कितने दिन कमा खा लोगे? दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक महीने में 4 से 4.5 लाख रुपए ये इकट्ठा करते हैं और आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया जाता है। और कई दोस्तों से ये बात हुई तो उन्होंने बताया कि पैसे की बात करो तो ये ब्लॉक कर देते हैं, कोई सिंह करके है, वो पैसे के नाम लोगे तो तुरंत ब्लॉक कर देगा। और जब वॉइस कॉन्फ्रेंस या फिर चैटिंग होती है, लाइव चैट आता है, तो उसमें क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं। सीधी बात, ये ग्रेजुएट संघ वाले भी करते हैं और डिप्लोमा के भी जो सो कॉल्ड संघ है। कभी मेन संघ तो ऐसा करेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, डिप्लोमा संघ और या बीटेक का संघ होगा, वो जो पैसा आएगा उसके पास, ये पैसा क्या करेंगे, कल लेटर जो लेटर जारी करके बताएंगे कि इस फला फला आदमी ने हमको इतना योगदान दिया है। लेकिन ये तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनका कोई संगठन ही नहीं है। और दूसरी बात, और इनसे हिसाब मांगने की बारी आए तो ये क्या कह रहे हैं कि लखनऊ में मिलो, लखनऊ में हिसाब देंगे। तो क्या लखनऊ में पैसा लिए थे? लखनऊ में पैसा लिए थे क्या जो हिसाब दोगे? और पहली बार डरा क्यों रहे हो किसी को? बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हो कि आप हार जाएंगे केस? कौन हार जाएगा? कौन केस लड़ रहा है? तुम लड़ रहे हो केस। जो बीटेक संगठन है, वो जो उसके बिचौलिए हैं, क्या वो केस लड़ रहे हैं बीटेक बीटेक का? और डिप्लोमा संगठन का जो बिचौलिए हैं, क्या वो लड़ रहे हैं केस? डिप्लोमा संघ लड़ रहा है और बीटेक संघ लड़ रहा है। संघ के नाम पे ये फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडस्टर हैं, जो अपना अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो गुमराह हुए हैं, वो पैसा उनका डूबा है। उनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, नहीं लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। और जो आप सोच रहे हैं डरा लेंगे, आप क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कमा लिए हैं, 150 बच्चों को लगा दिए हैं कि गाली दो। गाली किसको दे रहे हो? जो आपने कमेंट किया सब स्क्रीनशॉट रखा हूं, आपके जितने ट्रांजैक्शन है सबको आपको लीगल एक्शन के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि जो बच्चे आपका पैसा दिए वो खर्च कहां किए हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। और आपने जो पैसा दिया, जो भी बच्चे पैसा दिए हैं, वो आप डिप्लोमा संघ में जमा किए हो और डिप्लोमा संघ ने आपसे डिमांड किया था क्या? डिप्लोमा संघ के पास इतना पैसे की कमी हो गई है? अगर डिप्लोमा संघ डिमांड कर देना, सारे बच्चे उसको पैसा देंगे।
और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? फर्जी काम कर रहे हो। यहाँ चिल्लाने की जरूरत पड़ रही क्योंकि तुम लोग नरक में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा काम कर रहे हो। और जो ऊपर बता रहे हो कि ये बीटेक वाला है या फिर वहां से पैसा लिया है, कौन? और ऐसी भद्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हो यार पैसे कमाने के लिए, बच्चों को गुमराह कर रहे हो। एटलीस्ट उनको बताओ, गाइडेंस दो, ये बताओ कि वहां कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाके बात करें। ऐसे होगा कि तुमको तुम्हारी झोली भरने से तुम इनको केस जितवा दोगे। क्यों गुमराह कर रहे हो? दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका जितना पैसा गया गया, वो आपको तो नहीं मिलने वाला, ये तो मैं कंफर्म है। क्योंकि इनके पास पैसा आ गया है, ये भी मैं तो इनके ऊपर लीगल एक्शन ले लूंगा। और जो भी दोस्त हैं, काफी दोस्तों से मेरी बात हो गई है और उनका मुझे क्यूआर का स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर हमने अपने इतने इतने महीने में इतना इतना पैसा दिया है, हमारे पास सारा डाटा है और मुझे हिसाब नहीं दिया गया। यदि आपके पास पैसा गया, आप दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यदि आप 100 रुपए भी देते हैं किसी को भी, तो आप हिसाब क्यों नहीं लेते? आप इनसे हिसाब लीजिए ना, क्यों नहीं हिसाब लेते? हिसाब जब तक नहीं लेंगे, ऐसे ही बिचौलिए तरह तरह नाम बदल के आपको गुमराह करके पैसे लूटते रहेंगे। और यदि ये बिचौलिए नहीं है, तो जो इनका संगठन है उस संगठन का अकाउंट नंबर होगा, उसका क्यूआर होगा, उसका जो भी चीजें होंगी उसमें लेना। ये कभी दुबे के नाम पे, ये किसी राय के नाम पे, ये किसी अकाउंट होल्डर के नाम पे पैसे लेते हैं। यही पे कोई सवा करके बीटेक वाला भी है, यही कर रहा है। मतलब क्या चाह रहे हो? बच्चों को गुमराह करके पैसे लूटोगे? ये दोनों जो बिचौलिए बने हैं, एक बीटेक वाला बिचौलिया, एक डिप्लोमा वाला बिचौलिया, एक दूसरे को आपस में इतनी भद्दी भद्दी गाली देते हैं। आप ग्रुप में विजिट करेंगे, देखेंगे कि आप ताजुब कर जाएंगे कि मतलब ये क्या चल रहा है। एक जेई जो है एक प्रतिष्ठित नौकरी होती है, और जो बच्चा जेई बनने जा रहा है ना, वो ऐसी गालियों का यूज कर ही नहीं सकता। आप सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम लोग उनको गुमराह करके ऐसे बना दिए हो कि उनको कमेंट करना पड़ रहा है। अब मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो बीटेक या डिप्लोमा वाले बच्चे हैं। तुम्हारी जो टीम है, जिनको तुम 100 500 500 रुपए पे खरीद के रखे हो, मतलब 4.5 लाख रुपए यार महीना कमा रहे हो तुम फ्री का, मतलब बच्चों को लूट करके। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर 4612 वैकेंसी है ना, तो वही मैसेज मुझे अभी तक आहत कर रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 4612 वैकेंसी है, तो कम कम एक बच्चा अगर 100 रुपए करेगा तो बहुत पैसा आ जाएगा। एक मैसेज देख रहा हूं तो उसमें देख रहा है, लिखा गया है कि 32,000 ही आया है। पिछली बार सॉरी 23,000 ही आया है, पिछली बार 32,000 आया है। आप लोग कैसे केस लड़ोगे? नहीं लड़ना है तो लाइब्रेरी में बैठो, पढ़ो, देखते रहो, 29 की तैयारी करो। मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा तो फिर बच्चों को गुमराह करना शुरू कर दोगे। केस कौन लड़ रहा है? तुम लड़ रहे हो। कितने वकील हैं तुम्हारे? क्या नाम है तुम्हारे वकील का? कहां से लड़ रहे हो तुम? कितने दिन गए थे संगठन में? और जिस दिन डिप्लोमा संगठन में पैसा जमा करने गए, यदि आपने उन्होंने डिमांड किया है, तो उसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कि कौन सा वीडियो है, कौन सा प्रॉपर लेटर है, कहां तुम्हारी साइन है कि तुम डिप्लोमा यूनियन में पैसा जमा करके आए हो? और यही बात है बीटेक वालों पे लागू होती है। तुम ग्रेजुएट संघ में कितना पैसा जमा किए, ये बताओ तुम। और जब जमा किए तो उसकी क्या रसीद है? क्या कोई लेटर पैड है? लेटर पैड पे आपको बताया गया कि हाँ हमने इतना सहयोग दिया? पहली बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, ग्रेजुएट संघ हो या डिप्लोमा संघ हो, वो पैसे की डिमांड नहीं करता। दोस्तों इतना फ्रॉड चल रहा है, आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है? सरकारें इतनी प्रयास कर रही है कि भैया यदि आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, या कोई सरकारी संगठन हो या एनजीओ हो, वो पैसे की डिमांड तब तक नहीं करता जब तक उसको जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा समझिए। और दोस्तों 2 बजे, आज 2 बजे मैं वॉइस कॉल रखा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जुड़ना ना भूलिए। जो भी दोस्त इसे पैसे जिनका भी डूबा है वो लोग जुड़िए। इस मुद्दे को बहुत भारी भरकम तरीके से उठाया जाएगा और फैसला जिसके पक्ष में होना होगा वो माननीय न्यायालय करेगा। किसी को पैसे दे देने से, 50-60 लाख रुपए दे देने से वो आपका केस नहीं जिता पाएगा। ठीक है? ये डिप्लोमा वालों पे भी लागू होता है, ये बीटेक वालों पे भी लागू होता है। ये बोल रहे हैं कि आपको हिसाब लेना है तो डिप्लोमा वालों से हिसाब ले रहे हो, ग्रेजुएट वालों से नहीं। तो अरे बेवकूफ हो क्या यार तुम? मतलब क्या है तुम? संगठन हो क्या कोई जो तुम ये बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम? मतलब दोनों बिचौलिया है, एक बिचौलिए से हिसाब मांग लिया, दूसरे से क्यों नहीं मांगा? अजीब बात नहीं है? तुम्हें लगती शर्म नहीं लगती? छोटे छोटे मतलब छोट भैया लगा दिए हो तुम कमेंट करने पे। शर्म नहीं आती? कौन सी भद्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो?
मतलब पूरा बेच के खा गए हो शर्म सब। टेलीग्राम पे इतनी भद्दी भद्दिया गाली देख रहा हूँ, मतलब खुद के ग्रुप में ऐसी गालियां पड़ी हैं, मतलब शर्म नहीं आती। तुम बीटेक वाले को गाली दे रहे हो, बीटेक वाला डिप्लोमा वाले को गाली दे रहा है, इतनी मतलब कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है क्या? कि मतलब पैसा आना चाहिए बस, कैसे भी आए। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जितना आप जेई बन के नहीं कमा पाएंगे पूरे जीवन, आपके केस से ये कमा ले रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि आप किसी को, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो बीटेक वाले हों, किसी को एक पैसा मत दीजिए, और पैसा दीजिए तो उससे हिसाब लीजिए और उससे पूरा प्रूफ लीजिए कि बताओ तुम किस संगठन से हो, कहाँ पैसा दियो, जो पिछला पैसा था उसका हिसाब दो, फिर अगले पैसे की बात करो। और दोस्तों, पैसा ये मांगने आए तो इनको जूता मार के भगाओ, क्योंकि ये फर्जी आदमी है। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें। इसमें मैं बहुत जल्दी 150 बच्चों को इकट्ठा करूंगा जिन्होंने पैसा दिया है, फिर इनके नाम में एक एफआईआर करवाऊंगा, फिर इनका भंडाफोड़ फूटेगा। मैं इतना जल्दी चुप नहीं बैठने वाला। मतलब पैसा भी लूट रहे हो, गाली भी दोगे? दो, फिर देखते हैं। और आप लोग दोस्तों टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे हमें पता चल सके कि कितना पैसा किस बच्चों ने दिया है। फिर मिलेंगे। डेली अपडेट दूंगा, जो भी अपडेट दूंगा डेली दूंगा। और बहुत जल्दी एफआईआर कराने वाला हूँ इनके, इन लोगों के लिए। वही बच्चे करेंगे, मैं कोई एफआईआर नहीं करूंगा। वही बच्चे करेंगे जो बच्चे गुमराह हुए हैं, जिनको लूटा जा रहा है, इमोशनल मैसेज करके उनको लूटा जा रहा है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो केस हार जाएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।